खबर हनुमानगढ़ के नौहर से है, जहां हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य एक दिवसीय प्रवास पर नौहर पहुंचे। नौहर पहुंचकर हवा महल विधायक ने प्राचीन जोड़े वाले हनुमान मंदिर में धोख लगाई और कार्यकर्ताओं से रूबरू भी हुए। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने जहां भजनलाल सरकार के 1 वर्ष के शासनकाल को शानदार बताते हुए इसे सुशासन करार दिया, वहीं कांग्रेस पर विभिन्न प्रकार के माफियाओं और घुसपैठियों को पनपाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश में शानदार कार्य कर रही है, जिससे आमजन में सरकार और भाजपा के प्रति विश्वास बढ़ता जा रहा है। बाल मुकुंद आचार्य ने इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। इस अवसर पर मंदिर के पुजारी जॉन कुमार जोशी, देवेंद्र जोशी तथा गजेंद्र जोशी ने बाल मुकुंदाचार्य का स्वागत किया। इस अवसर पर उनके साथ भाजपा के अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। 14 से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भाजपा और एनडीए की सरकार के नेतृत्व में ऐतिहासिक काम संपूर्ण देश में हो रहे हैं। और आप देखें कि कश्मीर इतनी बड़ी भारी समस्या बताई जाती थी और समस्या थी भी। कश्मीर में आज 370 हटने के बाद में चुनाव भी हुआ है और ऐतिहासिक मतदान भी हुआ है। और उसी क्रम में आप देखें कि संपूर्ण भारतवर्ष में जो विकास की गति पकड़ी गई है बिना किसी भेदभाव के, एनडीए की बीजेपी की सरकार केंद्र में है और राज्यों की कहीं भी कोई भी सरकार रही हो, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में सबका विकास करवाया जा रहा है। मिथ्याएं फैलाने का पूरा प्रयास किया कांग्रेस और विपक्षियों ने, माहौल खराब करने का पूरा प्रयास किया। उसके बाद भी तीसरी बार मोदी सरकार बनी और उसी क्रम में भाजपा की यहाँ सरकार राजस्थान में भी ऐतिहासिक काम कर रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय इस समय संपूर्ण भारतवर्ष में एक एक्टिव मोड में मुख्यमंत्री के रूप में दिख रहे हैं। आप देखें कि लगातार मोदी जी 18 घंटे काम कर रहे हैं, तो ये माने कि मुख्यमंत्री महोदय भी 12-15 घंटे काम करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी क्रम में आज इन्वेस्टमेंट विदेशों से लाकर यहाँ पर रोजगार उपलब्ध करवाना, भारी कंपनियों को लाकर यहाँ पर इंडस्ट्रियाँ लगवाना, उसके लिए बराबर प्रयास कर रहे हैं। उसी क्रम में भी यात्रा पर है। और जो माफियाओं का राज था राजस्थान में, अनगिनत माफियाओं का राज था, राजस्थान अड्डा बन गया था। और गहलोत शासन में, कांग्रेस की सरकार में पेपर लीक माफिया हो, साइबर क्राइम हो या वसूली माफिया हो, चारों ओर बुरा हाल कर रखा था। लोग त्रस्त थे और यही कामना सब कर रहे थे कि जितनी जल्दी हो सके कांग्रेस की सरकार जाए और भाजपा की आए, और उस क्रम में यहाँ बनी। और उसके बाद लगातार आप देखें विकास के काम हो रहे हैं। चारों जो जात बताई कि जात चार ही है, जिसमें महिला है, युवा है, किसान है, गरीब है, और वही उन्हीं पर काम हो रहा है गरीब कल्याण की योजनाओं के द्वारा। भले आप हमारे मोदी जी के द्वारा आवास योजनाएं हों या हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा अनगिनत योजनाओं का लाभ हो, और उन लाभों का सबको लाभ मिल रहा है। और उसी आधार पे पड़ोसी राज्य हरियाणा में भी सरकार भी बनी है, क्योंकि यहाँ पर भारत में है जी, बिल्कुल है। मोदी जी का काम बोल रहा है। डबल इंजन आपने कहा, तो डबल इंजन का तात्पर्य यही है कि दुगनी गति से, दुगनी पावर से काम होना। केंद्र में मोदी सरकार और राज्य में फिर भाजपा की सरकार, तो ये माने भाजपा की दोनों सरकार होने का सबसे बड़ा मुनाफा यही है कि उस क्षेत्र में विकास की गति कई गुना अधिक बढ़ जाती है। इसलिए डबल इंजन की सरकार सब लोग चाह रहे हैं और उसी गति से काम भी हो रहा है। इसलिए अब राजस्थान अग्रणी राजस्थान, विकसित राजस्थान की ओर बढ़ रहा है और राजस्थान के ओर चारों कोनों में विकास के काम की तेज गति से शुरुआत हो गई। माफियाओं का राज खत्म हो गया। कांग्रेस की लूट की सरकार, वो अब लोगों को सबको समझ आ गई है कि किस प्रकार से कांग्रेस ने आज़ादी के बाद से अब तक कितना लूटा, और 2014 से मोदी जी के आने के बाद में घोटालों का काम बिल्कुल खत्म हो गया और विकास की गति तेज गति से बढ़ रही है।